गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सबसे पहले देखते हैं वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों या पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों में एक उद्देश्य या एक विधेय होता है। ये दोनों वाक्यों के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे अमित रोटी खाता है, इस वाक्य में अमित उद्देश्य है और रोटी खाता है विधेय है। उद्देश्य वाक्य जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में शिक्षक उद्देश्य है और छात्रों को पढ़ा रहे हैं विधेय। वाक्य का वर्गीकरण है जो दो आधार पर किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरे है रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, जो 8 प्रकार के थे। आज यहाँ हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, रचना का अर्थ होता है बनावट, यानी कि उसकी रचना कैसे, उसकी बनावट कैसी है। जब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन किया जाता है तब उसकी बनावट में सिर्फ परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसकी बनावट में परिवर्तन हो जाएगा, वाक्य वो का वो रहेगा। नहीं, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं, बात आती है सरल वाक्य क्या है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कि एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है, एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। एक उद्देश्य और एक विधेय, एक कर्ता और एक ही क्रिया है, वो सरल वाक्य है। राम ने रावण को मारा, आशा अच्छा गीत गाती है, परिश्रमी बालक सफल होते हैं, बिजली चमकती है, पानी बरसता है, ये सब सरल वाक्य हैं। ऊपर के वाक्यों में राम, आशा, परिश्रमी बालक, ये सब क्या है, उद्देश्य है, और वाक्यों के शेष भागों को विधेय कहा जाता है। फिर आता है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, यानी 2 वाक्य हैं और 2 से ज्यादा उपवाक्य हैं, समुच्चय बोधक यानी किसी संयोजक से जुड़े हुए हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट आया, यानी कि इसमें 2 वाक्य, रमेश ने काम किया, पहला वाक्य रमेश ने काम किया और संयोजक से ये जुड़ा हुआ है, और वह अपने घर चला गया, यानी कि 2 साधारण वाक्य हैं जो जुड़ गए हैं और संयोजक से। वह चला तो था परंतु रास्ते में से लौट आया, यहाँ परंतु से जुड़ा है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, 2 काम और विद्यालय जाना और मन लगा करके पढ़ना। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें परस्पर जुड़ने वाले एकाधिक वाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वतंत्र कहने का अर्थ यह नहीं है कि इनके बीच कोई अंतर संबंध नहीं होता। वस्तुतः इनके बीच एक खास तरह के संबंध होने के कारण ही ये आपस में जुड़ते हैं। इनके बीच बनने वाले संबंधों को ध्यान से रखते हुए संयुक्त वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है। संयुक्त वाक्य है 4 भागों में बांटे हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक और तीसरा है विरोधवाचक, परिमाणवाचक। यानी संयोजक का अर्थ संयोजक और, तथा, फिर, एव, ही नहीं बल्कि इन सब से जुड़े हुए होते हैं। विभाजक यानी अलग, या, अथवा, या, न, नहीं तो, अन्यथा, चाहे, न कि, इन सब से जुड़े हुए होते हैं, ये विभाजक है। फिर आते हैं विरोधवाचक, जहां विरोधाभास होता है, लेकिन, पर, मगर, बल्कि, ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले हैं। फिर परिमाणवाचक आता है, इसीलिए, अतः, अतएव, सो, ये सब जहां इन वाक्यों से जुड़ जाता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ। सुबह हुई, चिड़िया चहकने लगी, कल 15 अगस्त है इसलिए बाजार बंद रहेगा, मैं कल बीमार था सो विद्यालय नहीं गया। वह केवल बोलता ही नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक सुनता भी है। तुम घर गए और मैं भी चला गया। उसने एक बार जिद की फिर भी कुछ नहीं कहा। इस प्रकार ये वाक्य दे रखे हैं।
अब तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते बल्कि भला चाहते हैं। अकरम बहुत कमज़ोर था इसलिए वह दीवार पर चढ़ न सका। चार्ली बाजार गया और सामान लेकर आया। या तुम शहर जाओगे या मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार ये उदाहरण दे रखे हैं। फिर आता है मिश्र वाक्य, तीसरा वाक्य सरल, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उसके अधीन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, एक वाक्य होता है जो प्रधान होता है और दूसरे वाक्य हैं जो उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो मिश्र वाक्य का उदाहरण दे रखा है यहाँ पे। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। वह काम हो गया है जिसे करने के लिए आपने कहा था। जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊंगा। यानी कि जो मिश्र वाक्य है ये भी किसी न किसी शब्द से जुड़े हुए हैं। इनकी भी पहचान, जिस प्रकार सरल वाक्य सीधा वाक्य होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, संयुक्त वाक्य संयोजक से जुड़े होते हैं लेकिन परंतु और इनसे, उसी प्रकार इसमें भी कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे जब, जब, तब, जब ही, कि, इस प्रकार के वाक्यों से ये भी जुड़े हुए हैं। अब प्रधान उपवाक्य दे रखा है। जिस उपवाक्य का उद्देश्य और विधेय मुख्य होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। यानी जिसका उपवाक्य का उद्देश्य और विधेय मुख्य हुए वो प्रधान उपवाक्य है। जैसे अध्यापक ने कहा कि तुम कक्षा में प्रतिदिन आओ, इस वाक्य में रेखांकित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य पर जो उपवाक्य निर्भर रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस उपवाक्य का उद्देश्य और विधेय प्रधान नहीं होता है। उदाहरण दिया है, जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही जानवर जंगल में भाग गए। इस वाक्य में जैसे ही सूर्य निकला आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में अंतर, प्रधान उपवाक्य किसी पर निर्भर नहीं होता है ये, लेकिन आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है लेकिन आश्रित उपवाक्य की क्रिया मुख्य नहीं होती है। प्रधान उपवाक्य में एक ही होता है लेकिन आश्रित एक या एक से अधिक हो सकते हैं। प्रधान उपवाक्य का कोई भेद नहीं होता है लेकिन आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।